नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी मां का वाकया सुनाएंगे जो अपने बेटों की मौत पर खुश होती थी। इसके बेटे मर जाते तो वो बहुत खुश होती, हालांकि वो इनकी सगी मां थी। आखिर ऐसा क्यों करती थी? नेमत पर गमगीन और मुसीबत पर खुश होने वाली औरत का अजीबोगरीब वाकया सुनने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हज़रत सैयदना इब्ने सियार मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़या का तमाम हाल बयान फरमाते हैं। वो कहते हैं कि एक मरतबा मैं तिजारत की गरज से बहरीन की तरफ चला। वहाँ मैंने देखा कि एक घर की तरफ बहुत सारे लोगों का आना जाना है। इस घर के बाहर जब मैंने आमदो रफ्त देखी, लोगों का इस कदर हजूम देखा, तो मुझे हैरत होने लगी कि आखिर क्या है इस घर में, कौन है इस घर में, क्या कोई बहुत नेक बुजुर्ग है या फिर खुदा न खास्ता कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। आखिर दिल में तजस्सुस पैदा हुआ और मैं इस घर की तरफ चल दिया। मैं घर में इस नीयत से दाखिल हो रहा था कि शायद कोई मर्द हजरात होंगे। मेरे जहन में ये नहीं था कि वहाँ पर कोई खातून होगी। क्या देखता हूँ कि एक खातून नहायत अफसुर्दा और गमगीन, नहायत ही उदास, फटे पुराने कपड़े पहने मुसल्ले पर बैठी है और इसके इर्द गिर्द गुलामों और लौंडियों की कसरत है। बहुत से नौकर चाकर इसके घर में काम काज करते फिर रहे हैं। घर में इसकी औलादें, बेटे और बेटियां भी मौजूद हैं। तजारत का बहुत सारा साजो सामान इसकी मलकियत में है। खरीदारों की हजूम लगी है। इतना कुछ है इस औरत के पास, और वो औरत हर तरह की नेमतों के बावजूद गमगीन थी। किसी से बात नहीं करती थी, ना ही हंसती थी। इसको देखकर मुझे ताज्जुब हुआ कि अल्लाह ताला ने इस औरत को इतनी नेमत अता की, इतना मालो दौलत अता किया, घर जायदाद सब कुछ, बेटे औलादें भी दी। इसके पास सब कुछ है, हर नेमत है, हर रहमत है, यहाँ तक कि गुलाम भी हैं, कनीजें चारों तरफ खड़ी हैं इसकी खिदमत के लिए। कारोबार इस कदर वसी है कि देखने वाले को रश्क आ जाए। अजीब नाशुक्री औरत है, उदास बैठी है, अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा नहीं करती। मेरे जहन में ये सवाल आने लगा, और बैठी हुई भी मुसल्ले पर है, क्या चाहती है आखिरकार ये? बहरहाल मैंने कोई सवाल नहीं किया और खुद को हैरत के समंदर में गोते लगाते हुए और सवालों के एक कुएं में छोड़कर वापस आ गया। वापस आकर मैंने अपने तमाम बाकी रह जाने वाले काम किए। कामों से फारग होने के बाद सोचा दोबारा इस घर की तरफ चल देता हूँ, क्योंकि इस औरत में मुझे कुछ अजीब सी बात नजर आई थी। वहां जाकर देखा तो इस औरत के घर के इर्द गिर्द फिर से बहुत सारे गुलाम, कनीजें इसके चारों तरफ फिर रहे थे। नहायत ही ऐशो इशरत की जिंदगी वो औरत गुजार रही थी। अब मैं इस घर में दाखिल हो गया। इसके बच्चों से इजाज़त लेकर कहा कि मैं आपकी वालदा से मिलना चाहता हूँ। कुछ देर बाद मैं इसके घर में दाखिल हुआ और इसके घर पर बैठकर इसके आलीशान घर को देखने लगा। जब मैं इस औरत के पास आया तो वह औरत मुझसे बहुत अच्छे तरीके से मिली और मेरी खूब अच्छे से मेहमान नवाजी भी की। इसने मुझसे कहा, आप यहाँ पर नए लगते हैं। मैंने कहा, जी, इस शहर में नया हूँ, तिजारत की गरज से आया हूँ। तो आपके घर के इर्द गिर्द इतनी भीड़ देखी तो आपसे मिलने पर मजबूर हो गया। इसने कहा, बिल्कुल, आप कभी यहाँ पर दोबारा आएँ तो हमसे कोई भी काम हो, आप यहाँ ज़रूर आना। हमारी किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत पड़े तो हमें ज़रूर बताइए, हमें खुशी होगी। मैंने इसे कोई सवाल नहीं किया, बल्कि मैं वापस अपने शहर चला आया। मेरे दिल में बहुत से सवालात थे, लेकिन मैं पूछ नहीं सका। ना जाने वो क्या कहेगी कि एक अजनबी शख्स मुझ में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं दोबारा कभी आऊँगा फिर इससे सवाल पूछूंगा। मैं यहाँ आकर फिर से अपने कामों में मसरूफ़ हो गया, लेकिन दोबारा अब इत्तेफाक से मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। काम के सिलसिले में तिजारत के लिए मुझे दोबारा इसी औरत के शहर में जाना पड़ा। जब मैं दोबारा बहरीन आया और अपने काम निपटाकर जब मैं इस गली से गुजरा जहाँ पर इस औरत का घर था, जब मैंने इस औरत के घर की तरफ देखा तो इसके घर की तरफ देखते ही मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। मेरे जहन में था कि वहाँ पर लोगों का रश होगा, लोग मौजूद होंगे, आना जाना लगा होगा घर के अंदर और घर के बाहर, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर कोई भी नहीं था।
किसी किस्म की चहल पहल ना थी, ना तजारती सामान था, ना गुलाम और ना ही लौंडियाँ, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ पर पहले जैसा कुछ नहीं था। मैं बड़ा हैरान हुआ। अल्लाह रहम करे, कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया। इस तमाम अरसे में मैंने इसी वक्त सोच लिया था कि मैं इस वक्त इस औरत के घर जाकर सब मालूम करूँगा। लिहाजा मैं इसके घर की तरफ बढ़ा, लेकिन जब मैंने परेशानी के आलम में इस घर का दरवाज़ा खटखटाया, घर के अंदर से किसी के हंसने और बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। जब दरवाज़ा खोला गया, मैं अंदर दाखिल हुआ तो क्या देखता हूँ, मैंने देखा कि वही औरत अब नहायत कीमती और खुश रंग लिबास में मलबूस बड़ी खुशोखुरम नज़र आ रही थी, और इसके साथ सिर्फ एक ही औरत घर में मौजूद थी। इसके अलावा घर में कोई नहीं था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और मैंने इस औरत से पूछा, जब मैं पिछली मर्तबा तुम्हारे पास तुम्हारे घर आया था तो तुम कसीर नेमतों के बावजूद भी खुश नहीं थी। इतनी ज़्यादा नेमतें थी तुम्हारे पास, नौकर चाकर, औलाद जैसी नेमत, तजारती सामान और सब कुछ होने के बावजूद, आराइशी होने के बावजूद भी गमगीन थी, रो रही थी और नहायत ही अफसुर्दा थी। लेकिन अब खादमों, लौंडियों और दौलत की कमी और ना ही तुम्हारी औलाद, सब ऐशो इशरत छिन चुकी है तुमसे, यानी कुछ भी मौजूद नहीं है तुम्हारे पास, कोई भी नहीं है, औलाद भी नहीं है, ना पैसा तुम्हारे पास, फिर भी खुश और मुतमिन नज़र आ रही हो। इसमें क्या राज है? मुझे इस राज से आगाह करो। मैंने वो तमाम बातें इस औरत को कह दी जितने अरसे से मेरे दिल में थी, और इससे पूछने लगा कि आखिर माजरा क्या है। फिर जो इस औरत ने मुझे कहा वो मैं सुनकर हैरान रह गया। इस औरत ने कहा, तुम ताज्जुब ना करो, बात दरअसल ये है कि जब तुम पिछली मर्तबा मुझसे मिलने आए थे तो मेरे पास दुनियावी नेमतों की भरमार और कसरत थी। अल्लाह ताला ने दुनिया में तमाम मौजूद नेमतें मुझे अता की हुई थी। मेरे पास इनकी कसरत थी जो तुम्हें नज़र भी आ रही थी। मेरे पास मालो दौलत और औलाद की कसरत थी। इस हालत में मुझे खौफ हुआ कि शायद मेरा रब मुझसे नाराज़ है, इसी वजह से मुझे कोई मुसीबत और तकलीफ़ नहीं पहुंचाता, इसी वजह से मुझ पर कोई गम मुसीबत नहीं आती, वरना इसके पसंदीदा बंदे, इसके नेक बंदे जिनसे वो मोहब्बत करता है, वो तो आजमाइशों और मुसीबतों में मुब्तला रहते हैं। इसी वक्त यही सोचकर मैं परेशान और गमगीन थी और रो रही थी। मुसल्ले पर बैठकर मैं जो आंसू बहा रही थी वो खौफ के आंसू थे, डर के आंसू थे, और मैंने अपनी हालत ऐसी बनाई हुई थी कि कहीं मेरे खुश होने पर अगर मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाता और कहता कि तुझे मैंने इतनी नेमतें दी तो अपने रब को ही भूल गई। ऐसा कैसे हो सकता है? यानी मैं इन लोगों में शामिल हो जाती जिनको अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। इस डर से मैं रो रही थी। इसके बाद से मेरे माल और औलाद पर मुसलसल मुसीबतें और आजमाइशें टूट पड़ी। मेरा सारा सासा ज़ाया हो गया। मेरे तमाम बेटे और बेटियों का इंतकाल हो गया। खादम, लौंडिया, सासे सब जाते रहे। मेरा तजारती कारोबार तबाह हो गया और मेरी तमाम दुनियावी नेमतें मुझसे छीन ली गईं। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा अल्लाह शायद मुझको पसंद करता है। इसी वजह से तो मुझ पर आजमाइशें आईं और मैं मुसीबतों में मुब्तला हुई, हज़रत सईदना अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह। और मेरा तो ये हाल है कि एक मर्तबा मेरी चादर फट गई है, मैंने इसे ठीक करवाया, लेकिन वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ठीक ना हुई, तो मुझे इस बात ने काफ़ी दिन तक गमगीन रखा। यानी वो औरत जो नेमत होने पर डर रही थी, खौफजदा हो रही थी कि क्या अल्लाह मुझे पसंद नहीं करता, जो अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतें दी हुई हैं। सुबहान अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, हमें हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए और डरते रहना चाहिए। अल्लाह पाक हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए और हमें आखिरत की तैयारी की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। मोहतरम नाजरीन, मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।